यदि थानों में इतना टाइम लगेगा कार्रवाई में, इनकी देखो हमारे जो है रामवती की 30 तारीख की घटना है और 30 तारीख को ही इन्होंने एफआईआर वो जो है डॉक्टरी कराई और जब डॉक्टरी हो गई तो तत्काल इंस्पेक्टर को एफआईआर कर लेनी चाहिए। अरे भाई जांच भी तो होगी और वो तो करे साहब बड़ा चढ़ा करके, अरे तुम कौन होते हो भाई बड़ा चढ़ा करके देखने वाले हैं? तो आइए डिसाइड करेगा ना, पहले भैया तो क्लोज करो। ये तो उसमें आपको दिखाई देती है सारी धाराएं थोड़ी है जिसमें बढ़ा दोगे आप जो सही लगता है वो बाद में जांच में कम बढ़ती होकर के हो जाएगा। व्यक्ति है ज्यादा नाम लिखा दिए तो वो भी कम बढ़ती हो जाएंगे, लेकिन 30 तारीख से आज तक वो कितनी तारीख हो गई, पूरा महीना निकल गया। तो कप्तान स्तर से यहाँ रसीदा कटना शुरू हुई है, पहले नहीं कटती थी। थानों पर किसी भी व्यक्ति की सुनी नहीं जाती थी, अब सबसे पहले रसीद काटी जाती है। तो क्या रसीदों का संज्ञान इससे जो है ये और डिले होता है मैटर। जैसे रामवती की 30 तारीख की घटना थी तो तत्काल एफआईआर होना चाहिए। यदि डिले होता है मैटर एफआईआर दर्ज होने में तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसे बोलता है कि डिले क्यों हुआ। अब ये बेचारे सीधे साधे लोग डिले का कारण बताएंगे कि वहाँ दरोगा जी के यहाँ गए, कि सिपाही की जगह यहाँ गए, कि इंस्पेक्टर साहब के यहाँ गए, कि सीओ साहब के यहाँ गए। ये थोड़ी अदालत थोड़ी देखती है, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखी जाती है। 2 मिनट में केस उड़ जाएगा इनका, कैसे न्याय मिलेगा? रसीदें कटना ये करना ये तो गलत है। थाने स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही, उसके लिए क्या करेंगे आप? करेंगे यहाँ जो है अभी एसएसपी साहब से मिले हैं, यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके लिए हमारे कह देंगे लोगों से भैया धरना प्रदर्शन थानों में शुरू कर दो, माँ जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दो। इस तरह से हम बोल देंगे लोगों को, इनका थाना वाना चलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इस संबंध में आपने कप्तान साहब से बात करी? जैसे कप्तान साहब रात दिन लगे हुए थाना स्तर सुधारने पर लगे हुए, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे रहे हैं बार बार, लेकिन थाना स्तर पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? अभी कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, अध्यक्ष जी मैं अभी आया हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ और उनकी कोशिश से हम संतुष्ट भी हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें सुधार आएगा, जबरदस्त वाला सुधार आएगा, अपराध में भी सुधार आएगा। ये कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दे दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या हो। आज नहीं होता है। आज कितनी बेटियों का मामला था और कितने थानों का मामला था? काफी लोगों की अब भीड़ लग रही है। कप्तान साहब ने दिखाया, पूरा रेशो दिखाया। उन्होंने बताया कि देखो ये लड़कियों का जो मैटर है लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। अब बढ़ोतरी हो रही है, क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है थाने चौकी सब बिके हुए हैं। माँ दरोगा जी है, जेल में पैसा डाल दो उनके, बस मामला हो जाता है साहब, ये होता है। तो आपका मानना यह है कि थानेदार वगैरह थाने पर पैसे लेकर के काम कर रहे हैं? बिना पैसे, यदि ये पैसा लेना बंद कर दें, यदि ये पैसा लेना थाने चौकी में बंद कर दें तो इनको न्याय मिलेगा। भाई पुलिस में तो बहुत बड़ी ताकत होती है ना, जरा सी आंख निकालने पर पेशाब निकल जाता है अपराधी का, लेकिन अपराधी वहाँ दलाली कर रहे हैं। वही पुलिस चौकी जमीनों पर कब्जा हो रहे हैं लोगों के। क्या दलालों के माध्यम से एफआईआर लिखी जाती है? दलालों के माध्यम से थाने चौकी में बैठे रहते हैं और जो अपराधी है उसको भगा दिया जाता है। ये ढेर सारी समस्या मेरे सामने आ रही हैं और मैं लगातार इंस्पेक्टर वगैरह से टेलीफोन पर वार्ता करता हूँ। जी होगा, इस तरह की समस्याएं और जबरदस्त समस्या है। क्या बहुजन समाज पार्टी जैसे कि आप जिलाध्यक्ष हैं और भी लोग हैं, थानों स्तर पर कार्रवाई की मांग करेंगे या कोई इस तरह कार्रवाई होगी? कार्रवाई की मांग करेंगे। यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन प्रत्येक थाने पर देना शुरू कर देंगे। मैं स्वयं जाऊंगा वहाँ पर, यदि इस तरह से सुनवाई नहीं होगी। 2027 में हमारी बहन जी आ रही हैं भाई साहब। 2027 में आम पब्लिक देखो, अभी हमारा जो अक्टूबर वाला प्रोग्राम हुआ था तमाम भीड़ थी, करीब 20 लाख की भीड़ थी। अभी बहन जी का जन्मदिन मनाया था। ये गरीब लोग बेचारे लुटे पुटे लोग हैं, गरीबों की एक ही तो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनकी एक ही तो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, और गरीब ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। अभी 25-30 हज़ार की भीड़ थी ग्रांड पैराडाइज में बहन जी का जो जन्मदिन मनाया था। अब ये समझ गए कि बहन जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। यदि नेता है उनका नाम है बहन कुमारी मायावती जी। यहाँ अधिकारियों को आपने देखा है, पब्लिक में पहुँचते थे, न्याय मिलता था। ये गरीब लोग जो खड़े हुए हैं ना, थाने में पहुँचते ही कुर्सी आती थी, इनके लिए चाय आती थी, सुनवाई होती थी, घंटे से पहले सुनवाई होती थी। लेकिन आज तो कोई पूछ नहीं रहा, उनको तो प्रचार करके भगा दिया जाता है वहाँ से। तो इनकी नेताएं देखो, गरीब और पैसे वालों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये इन चीज़ों को समझ चुके हैं। गरीब ये सब इकट्ठे हो गए और इनकी जनसंख्या बहुत जबरदस्त है। 2027 में ये अवश्य अपनी सरकार बनाएंगे, बहन जी को या मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाते ही इनकी सारी समस्याओं का समाधान।
सर एक पिसावा जैसा कि एक मामला ये आया हो, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? पिसावा से आए हूँ, नगलिया बिजना का मामला है। तुम्हारा क्या मामला है? मेरा नाम है सुखदेव सिंह गौतम। सर मेरा एक गांव का लड़का, ये छोटा भाई है, वो ये प्यार मोहब्बत के जरिए से गाड़ी को लेके बहका के ले गए यहाँ से पड़ोसी गांव के गांव पीपली से, और जिसका नाम क्या है भाई, उसका नाम राधा। वो यहाँ से ले गए आगरा के लिए, और वहाँ पहुँचे कोर्ट में, पता नहीं ना पहुँचे, हमें तो कोई पता नहीं, लेकिन वो बता रही कि वहाँ पहुँचे लड़का का फोन बंदा और वो अंदर गई है। उसके बाद से उसका लड़का है कोई हमारा, वो नहीं गया। और उनका लेना ठीक है, आपसे मेरी बात कराई। तो सर उसी मैटर में हम थाना पेशावर में रिपोर्ट करी, वहाँ पे आज उन्होंने साफ मना कर दिया। हम जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी बसपास के आए हुए हैं, कहा इनसे भी कहा है आपने इस मामले में? जी मैं अभी बात करूँगा, मैं इनसे, मैंने पहले दी, वो चले गए थाने की बता। तो सर थाने में हम जैसे गए तो उन्होंने क्या बोला भाई, ये बोला कि थाना आगरा का मामला है, आगरा ही जाके रिपोर्ट करो। उन्होंने ये बोला कि आगरा का मामला आगरा जा, जब हमारा रहने वाले हम यहाँ के, हमारे यहाँ से गाड़ी गई तो हमने उसकी शिकायत हमें थाने में करनी चाहिए अपने में, या वहाँ जा करनी चाहिए? यानी घटनास्थल यहाँ पर था, लेकिन वो आगरा के लिए रेफर कर जब हमारी गाड़ी यहाँ से जाए तो यहाँ के वो लेकिन आप एक मिनट भैया यार, ये मैं चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले। वो लड़का अभी तक गुम है, अभी तक नहीं मिल रहा वो। यानी गुम हो गया। क्या नाम है उसका? इसका नाम है विपिन कुमार। और उससे कहाँ के रहने वाले हैं? नगलिया बिजना का ही थाना पेशावा का। तुम्हारा क्या मामला है? हमारा ये मामला है, हमारा चाचा का लड़का छोटा, उसको एक राधा नाम की औरत पिछले गांव की वो फोन करके गाड़ी लेवा के ले गई, और 27 तारीख को, और 27 तारीख से उस लड़के का फोन बंद है, ना गाड़ी आई, ना फोन मिल रहा, ना वो लड़का आया। और कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। थाने सर पर गए थे आप, क्या बोल दिया? थाने पे अपनी FIR देने गए थे, तो थाने पे 2-3 दिन तो घुमाए हम। उसके बाद हम आज ये कह रहे कि तुम्हारा मामला आगरा का है, आगरा जाके FIR करो। तो तब हम SSP साहब के यहाँ पर आए। क्या आश्वासन दिया? अब आश्वासन देखो, ये कह रहे तुरंत कार्रवाई होगी कोई।